प्रिय बंधुओं, आज हम दो जिज्ञासाएं लेके आप लोगों के सामने आए हैं। पहली, लोगों के विचार आए हैं और प्रश्न भी आए हैं कि पूर्णमासी है कब। देखिए, पूर्णमासी जो है कल 11:44 से प्रारंभ होगी। अतः जिस समय हम लोग श्राद्ध करते हैं, इसलिए पूर्णमासी का जलदान और श्राद्ध कल से भी किया जा सकता है। साथ ही 18 तारीख को उदया तिथि में 8:20 तक पूर्णमासी रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। प्रतिपदा सूर्योदय से पूर्व ही विराम हो रही है, इसलिए पूर्णमासी और प्रतिपदा का श्राद्ध एक ही दिन है। कल ही 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी भी है, गणेश विसर्जन भी है। इसलिए शास्त्रोक्त मत के अनुसार और विद्वानों से विचार विमर्श करने के बाद यह मत निकला है कि कल गणेश विसर्जन तो धूमधाम से किया जाएगा, अनंत चतुर्दशी भी की जाएगी, परंतु साथ ही पितरों का भी प्रारंभ किया जा सकता है। जो कल नहीं कर पाएंगे वो परसों 18 तारीख को कर सकते हैं। एक हमारे पास जिज्ञासु ने प्रश्न किया था कि ग्रहण है या नहीं है। कल भारत में ग्रहण बिल्कुल नहीं है। कल भारत के अलावा किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अन्य आदि देशों में, यूरोपीय देशों में ग्रहण है। भारत में न तो मान्य है, न ही इसकी कोई भी नियम मान्य है। इसलिए ग्रहण के विषय में भ्रांतियां खत्म कर दीजिए। अब हम आते हैं, जैसा आपसे कहा था तृतीय संस्करण में, कि हम ग्रहण श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए यह हम बताएंगे। सुंदर आसन बिछा करके, पूर्वाभिमुख हो करके, सबसे पहले आप लोग तिल, जौ, सफेद पुष्प, तुलसी, सफेद चंदन, ये सब सामग्री एकत्रित कर ले। गंगा जल, तांबे का या चांदी का पात्र जिसमें आप जल दान दें। सुंदर वस्त्र पहनकर, जो लोग जनेऊ पहनते हैं वो उपवस्त्र धारण न करें, वो अंगोछा ले लें, क्योंकि इसमें सभ्य और असभ्य दोनों तरीके से श्राद्ध किए जाते हैं। इसलिए श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले हमारे जो देवता हैं, हमारे जो ऋषि हैं, उनका आवाहन करें, क्योंकि 3 ही तर्पण होते हैं: देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। पितृ तर्पण में दिव्य पितरों का भी आता है, और ऋषि तर्पण में सर्क आदि ऋषि, इन सब का तर्पण आता है। साफ सुंदर आसन बैठ करके, पूर्वाभिमुख होकर के, सबसे पहले आप अपने देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का आवाहन करें। ब्रह्मादयः सुरः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोदर गर्वितः। इस श्लोक से हाथ जोड़ करके, नमन करके आवाहन करें। आवाहन करने के बाद हमारे हाथ में 5 तीर्थ हैं। सबसे ऊपर अग्रभाग में देव तीर्थ, उत्तर भाग में ऋषि तीर्थ, नीचे वाले भाग में ब्रह्म तीर्थ, बीच में अग्नि तीर्थ और दक्षिण भाग में पितृ तीर्थ है। हाथ को आगे रख करके, कुशा को हाथ में रख करके, कुशा को अग्रभाग को आगे रखें और साथ में फूल, सुंदर फूल लें, चंदन, तुलसी का दल, जल, चावल, तिल, इन सब चीजों को, जौ, ये सब वस्तुओं को रख करके पहले ही सुशोभित कर लें। उसको सुशोभित करने के बाद फिर कुशा लेकर के, हाथ को सीधा करके, हाथ को सीधा करके उसके अग्रभाग को आगे रख करके सबसे पहले पुष्प और चावल लेकर के देवताओं को अर्घ दें। देवताओं को अर्घ देने के बाद देवत तर्पयामि, सभी देवताओं का नाम लेकर के क्रमशः देवताओं का तर्पण करें। फिर ऋषियों का तर्पण उत्तर भाग से करें। उत्तर भाग में जौ लेकर के और कुशा के मध्य भाग को हाथ में लेकर के, इस प्रकार से लेकर के और उत्तर की तरफ तर्पयताम, यहां तक करेंगे तो आपका जनेऊ जो आपका है वह
सभ्य रहेगा। सभ्य का मतलब बाएं कंधे पर रहेगा। और उसके बाद जब पितृ तर्पण करेंगे तो कुशा को इस उंगली में लेकर के, तिल लेकर के, पुष्प लेकर के, चंदन लेकर के, पितरस्तर्पितामि, उसमें पिता का नाम, दादा का नाम, अन्य यहां तक शास्त्रों में लिखा हुआ है नाना नानी, ससुर और फूफा बुआ, इन सब का भी तर्पण करना चाहिए अगर ये भूभाग में नहीं है। क्यों? आपके दिए हुए जल से सभी तृप्त होते हैं और तृप्त होने के साथ ही आपको आशीर्वाद देते हैं। इसमें सबसे मुख्य कुशा है और कुशा से बनी हुई पवित्री अनामिका उंगली में धारण करनी चाहिए। अगर कुशा से सहित जल नहीं देते हैं तो जल देवता ग्रहण नहीं करते हैं। कुशा को लेकर के, पवित्री को लेकर के इस प्रकार से आप श्राद्ध और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें, क्योंकि श्रद्धा और श्राद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक ही करें, बिना श्रद्धा के न करें। इसलिए अगले चरण में हम आपके लिए ये लेकर के आएंगे कि पितृदोष बनता कैसे है। सबसे बड़ी जिज्ञासा हमारे सामने यही आई कि पितृदोष क्यों बना, तो क्या क्या ऐसी गलतियां जाने में और अनजाने में होती हैं जिससे कि पितृदोष बनता है। उस पितृदोष के कारण हमारे पुत्र, पुत्री और हमको स्वयं को कई कष्ट प्राप्त होते हैं। अगले संस्करण में इन सब चीजों को लेकर के आएंगे और कुछ नई चीजें, नई जो ज्ञान है वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो वो भी आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा के कारण ही हमको कुछ नया करने का प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आप लोग हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। नमस्कार बंधु।